नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोहम यस गावंडे में। चलिए सुनते हैं पूजनीय बापूजी के सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा और हमारे जीवन को और भी सुंदर, सरल और सफल बनाने का प्रयास करते हैं। सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, लेखक मोहनदास करमचंद गांधी, भाग 14। मेरी पसंद। डॉक्टर मेहता सोमवार को मुझसे मिलने विक्टोरिया होटल पहुंचे। वहां उन्हें हमारा नया पता मिला, इससे वे नई जगह आकर मिले। मेरी मूर्खता के कारण जहाज में मुझे दाद हो गई थी। जहाज में खारे पानी से नहाना होता था, उसमें साबुन घुलता न था, लेकिन मैंने तो साबुन का उपयोग करने में सभ्यता समझी। इससे शरीर साफ होने के बदले चिकट हो गया। उससे दाद हो गई। डॉक्टर को दिखाई। उन्होंने मुझे जलाने वाली दवा एसिटिक एसिड दी। इस दवा ने मुझे रुलाया था। डॉक्टर मेहता ने हमारे कमरे वगैरह देखे और सिर हिलाया। यह जगह काम की नहीं। इस देश में आकर पढ़ने की अपेक्षा यहाँ के जीवन और रीति रिवाज सिखाए का अनुभव प्राप्त करना ही अधिक महत्व का है। इसके लिए किसी परिवार में रहना जरूरी है, पर अभी तो मैंने सोचा है कि तुम्हें कुछ तालीम मिल सके, इसके लिए मेरे मित्र के घर रहो। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। मैंने आभारपूर्वक उनका सुझाव मान लिया। मैं मित्र के घर पहुंचा। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा। अंग्रेजी रीति रिवाज सिखाए। यह कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में थोड़ी बातचीत करने की आदत उन्हीं ने डलवाई। मेरे भोजन का प्रश्न बहुत विकट हो गया। बिना नमक और मसालों वाली साग सब्जी रुचती नहीं थी। घर की मालकिन मेरे लिए कुछ बनावे तो क्या बनावे। सवेरे तो ओटमील की लपसी बनती, उससे पेट कुछ भर जाता, पर दोपहर और शाम को मैं हमेशा भूखा रहता। मित्र मुझे रोज मांस खाने के लिए समझाते। मैं प्रतिज्ञा की आड़ लेकर चुप हो जाता। उनकी दलीलों का जवाब देना मेरे बस का न था। दोपहर को सिर्फ रोटी, पत्तों वाली एक सब्जी और मुरब्बे पर गुजर करता था। यही खुराक शाम के लिए भी थी। मैं देखता कि रोटी के 2-3 टुकड़े ही लेने की रीत है। इससे अधिक मांगते शर्म लगती थी। मुझे डटकर खाने की आदत थी। भूख तेज थी और खूब खुराक चाहती थी। दोपहर या शाम को दूध नहीं मिलता था। मेरी यह हालत देखकर एक दिन मित्र चिढ़ गए और बोले, अगर तुम मेरे सगे भाई होते तो मैं तुम्हें निश्चय ही वापस भेज देता। यहाँ की हालत जाने बिना निरक्षर माता के सामने की गई प्रतिज्ञा का मूल्य ही क्या। वह तो प्रतिज्ञा ही नहीं कही जा सकती। मैं तुमसे कहता हूँ कि कानून इसे प्रतिज्ञा नहीं मानेगा। ऐसी प्रतिज्ञा से चिपटे रहना तो निरा अंधविश्वास कहा जाएगा, और ऐसे अंधविश्वास में फंसे रहकर तुम इस देश में, अपने देश में कुछ भी न ले जा सकोगे। तुम तो कहते हो कि तुमने मांस खाया है, तुम्हें वह अच्छा भी लगा है। जहाँ खाने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ खाया, और जहाँ खाने की खास ज़रूरत है वहाँ छोड़ा। यह कैसा आश्चर्य है। मैं टस से मस नहीं हुआ। ऐसी बहस रोज हुआ करती। मेरे पास 36 रोगों को मिटाने वाला एक नन्ना ही था। मित्र मुझे जितना समझाते मेरी दृढ़ता उतनी ही बढ़ती जाती। मैं रोज भगवान से रक्षा की याचना करता और मुझे रक्षा मिलती। मैं नहीं जानता था कि ईश्वर कौन है, पर रंभा की दी हुई श्रद्धा अपना काम कर रही थी। एक दिन मित्र ने मेरे सामने बेंथम का ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उपयोगितावाद वाला अध्याय पढ़ा। मैं घबराया। भाषा ऊंची थी, मैं मुश्किल से समझ पाता। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसी सूक्ष्म बातें समझ नहीं पाता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मांस खाना चाहिए, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा का बंधन तोड़ नहीं सकता। उसके लिए मैं कोई दलील नहीं दे सकता। मुझे विश्वास है कि दलील में मैं आपको कभी जीत नहीं सकता, पर मूर्ख समझकर अथवा हठी समझकर इस मामले में मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके प्रेम को समझता हूँ, आपका आशय समझता हूँ। आपको मैं अपना परम हितैषी मानता हूँ। मैं यह भी देख रहा हूँ कि आपको दुख होता है, इसी से आप इतना आग्रह करते हैं।
पर मैं लाचार हूँ, मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। मित्र देखते रहे, उन्होंने पुस्तक बंद कर दी। बस अब मैं बहस नहीं करूँगा कहकर वे चुप हो गए। मैं खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया, पर मेरे बारे में उनकी चिंता दूर न हुई। वे बीड़ी पीते थे, शराब पीते थे, लेकिन मुझसे कभी नहीं कहा कि इनमें से एक का भी सेवन मैं करूं। उल्टे वे मना ही करते रहे। उन्हें चिंता यह थी कि मांसाहार के अभाव में मैं कमज़ोर हो जाऊंगा और इंग्लैंड में निश्चिंतता पूर्वक रह न सकूंगा। इस तरह 1 महीने तक मैंने नवसिखुए के रूप में उम्मीदवारी की। मित्र का घर रिचमंड में था, इसलिए मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही लंदन जा पाता था। डॉक्टर मेहता और भाई दलपतराम शुक्ल ने सोचा कि अब मुझे किसी कुटुंब में रहना चाहिए। भाई शुक्ल ने वेस्ट केंसिंगटन में एक एंग्लो इंडियना घर खोज निकाला और मुझे वहाँ रखा। घर की मालकिन एक विधवा थी। उससे मैंने मांस त्याग की बात कही। बुढ़िया ने मेरी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। मैं वहाँ रहने लगा। वहाँ भी मुझे रोज़ भूखा रहना पड़ता था। मैंने घर से मिठाई वगैरह खाने की चीज़ें मंगाई थी, पर वे अभी आई नहीं थी। सब कुछ फीका लगता था। बुढ़िया हमेशा पूछती, पर वह करे क्या? इस पर मैं अभी तक शर्माता था। बुढ़िया के 2 लड़कियां थीं। वे आग्रह करके थोड़ी अधिक रोटियां देती, पर वे बेचारी क्या जाने कि उनकी समूची रोटी खाने पर ही मेरा पेट भर सकता था। लेकिन अब मैं होशियारी पकड़ने लगा था। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। मुश्किल से समाचार पत्र पढ़ने लगा था। यह भाई शुक्ल का प्रताप था। हिंदुस्तान में मैंने समाचार पत्र कभी पढ़े नहीं थे, पर बराबर पढ़ते रहने के अभ्यास से उन्हें पढ़ने का शौक मैं पैदा कर सका था। डेली न्यूज़, डेली टेलीग्राफ और पेल मेल गजेट, इन पत्रों को सरासरी निगाह से देख जाता था। पर शुरू में तो इसमें मुश्किल से 1 घंटा खर्च होता होगा। मैंने घूमना शुरू किया। मुझे निरामिष अर्थात अन्नाहार देने वाले भोजन गृह की खोज करनी थी। घर की मालकिन ने भी कहा था कि खास लंदन में ऐसे गृह मौजूद है। मैं रोज़ 10-12 मील चलता था। किसी मामूली से भोजन गृह में जाकर पेट भर रोटी खा लेता था, पर उससे संतोष न होता था। इस तरह भटकता हुआ एक दिन मैं फेरिंगटन स्ट्रीट पहुंचा और वहाँ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का नाम पड़ा। मुझे वह आनंद हुआ जो बालक को मनचाही चीज़ मिलने से होता था। हर्ष विभोर होकर अंदर घुसने से पहले मैंने दरवाजे के पास की शीशे वाली खिड़की में ब्रिकी की पुस्तकें देखी। उनमें मुझे सॉल्ट की अन्नाहार की हिमायत नामक पुस्तक दिखी। 1 शिलिंग में मैंने वह खरीद ली और फिर भोजन करने बैठा। विलायत आने के बाद यहाँ पहली बार भरपेट भोजन मिला। ईश्वर ने मेरी भूख मिटाई। सॉल्ट की पुस्तक पढ़ी, मुझ पर उसकी अच्छी छाप पड़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के दिन से मैं स्वेच्छापूर्वक अर्थात विचारपूर्वक अन्नाहार में विश्वास करने लगा। माता के निकट की गई प्रतिज्ञा अब मुझे विशेष आनंद देने लगी। और जिस तरह अब तक मैं यह मानता था कि सब मांसाहारी बने तो अच्छा हो, और पहले केवल सत्य की रक्षा के लिए तथा बाद में प्रतिज्ञा पालन के लिए ही मैं मांस त्याग करता था, और भविष्य में किसी दिन स्वयं आज़ादी से प्रकट रूप में मांस खाकर दूसरों को खाने वाले के दल में सम्मिलित करने की उमंग रखता था, इसी तरह अब स्वयं अन्नाहारी रहकर दूसरों को वैसा बनाने का लोभ मुझ में जागा। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।